पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। ये किसी चुनावी रैली का भाषण लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक सियासी बयान है या इसमें ऐतिहासिक सच्चाई भी है? 21 अगस्त 2025 को एटा में सीएम योगी ने ये बयान देकर भारत के अतीत को आज की राजनीति से सीधे जोड़ दिया है। चलिए इस दावे की पड़ताल करते हैं। योगी के बयान का पहला हिस्सा है, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया। इतिहासकार मानते हैं कि एक वक्त दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% था। इसी वजह से इसे सोने की चिड़िया कहते थे। मुगल काल को लेकर इतिहासकारों की राय बंटी हुई है, लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक सोची समझी नीति के तहत खोखला कर दिया। उन्होंने हमारे उद्योग खत्म किए ताकि इंग्लैंड का माल बिक सके। नतीजा 1947 तक 25% हिस्सेदारी वाला भारत सिर्फ 3 या 4% पर आ चुका था। योगी इसी ऐतिहासिक आर्थिक चोट की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी इतने में ही नहीं रुकते। वे कहते हैं कि जो कुछ बचा उसे कांग्रेस और सपा ने लूट लिया। ये एक सीधा राजनीतिक हमला है, जिसमें वो ऐतिहासिक हमलावरों और अपने राजनीतिक विरोधियों को एक ही कतार में खड़ा कर देते हैं। उनके मुताबिक इन पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और तुष्टीकरण की राजनीति से देश की पहचान का संकट खड़ा किया है। भ्रष्टाचार और असुरक्षा को उसी लूट की अगली कड़ी बताते हैं जो सदियों पहले शुरू हुई थी। इन आरोपों के बाद योगी अपनी डबल इंजन सरकार का नैरेटिव पेश करते हैं। वो एटा का उदाहरण देते हैं, जिसे कभी अपराध का गढ़ कहते थे और आज वहां 750 करोड़ का सीमेंट प्लांट लग रहा है। सरकार के दावों के मुताबिक उनके आने के बाद यूपी देश की 7वीं से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और लाखों युवाओं को बिना सिफारिश के नौकरी मिली है। जाहिर है कि विपक्ष इन बातों को खारिज करता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तर्क है कि ये सब महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी वोट के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर समाज को बांटना चाहती है और विकास के दावे जमीनी हकीकत से दूर हैं। तो आखिर सीएम योगी का बयान एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है या वो इतिहास के पुराने घावों को आज की राजनीति से जोड़कर खुद को एक ऐसे नायक के तौर पर पेश करते हैं जो भारत के खोए हुए गौरव को वापस लाने के मिशन पर है? इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या योगी का यह बयान सही है या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।